जैसे किसी का स्वभाव है कि बहुत सारे लोग कहता है लोग पैसा मिल गया तो बदल गया, वो बदले नहीं हैं। एक मुलाकात एक खास व्यक्ति के साथ। आज हमारे साथ हैं केबीसी के प्रथम 5 करोड़ वाले विजेता सुशील कुमार जी। तो ये किसी अलग पहचान के मोहताज नहीं है, सब कोई जानता है इन्हें, पूरा इंडिया जानता है। तो आज हम लोग इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, तो आपको पूरी वीडियो में बने रहना है। और अब क्या कर रहे हैं, दिनचर्या कैसा है, और कुछ प्लान है कि नहीं है, सोसाइटी के लिए क्या प्लान है, बहुत सारा चीज़ होगा। तो आज हम लोग बहुत सारा टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले छोटा सा एक अपने मुँह से परिचय दिया जाए। ऐसे तो आप चंपारण के हैं और परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी थोड़ा सा बता दिया जाए कि अभी आपका छोटा सा एक। मेरा नाम सुशील कुमार है, जैसे ही बताए हैं केबीसी के प्रथम 5 करोड़ विजेता सन 2011 के। और अभी हम एक सामाजिक काम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण पे काम करते हैं और शिक्षक भी हैं। बीपीएससी से +2 में शिक्षक हैं अभी। सर, जब आप विजेता बने थे तो क्या उसके पहले कुछ विशेष प्रिपरेशन कर गए थे? क्या चल रहा था उसके पहले? बीपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी चल रही थी, तो उसी साल होना था। प्रारंभिक परीक्षा पास कर लिए थे, मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, तो कुछ भी विशेष तैयारी करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, उसी से काम चल गया। तो ऐसे मतलब वहाँ पे कैसे पहुँच गए, कोई तरीका? नहीं, वहाँ पे था, दिमाग में था कि केबीसी में जाना है। अच्छा। कि ऐसे लाइन खुलता है, ऐसे अप्लाई करना है, पहले से था, मतलब उसके 10 साल पहले से था। जब हम इंटर में पढ़ते थे तब से था। अच्छा, माइंड था कि केबीसी में जाना शुरू हुआ था, तभी से था कि इसमें जाना है। और जब मौका मिलता था तब एसएमएस कर देते थे, तो उस साल भी एसएमएस किए थे और अच्छा मतलब रिस्पांस आ गया। नहीं तो उसके अगले साल करते, ऐसा नहीं था कि उसी साल जाना है, टाइमलाइन कुछ नहीं था। ऐसे तो चंपारण मतलब बहुत सारी चीज़ों में इंडिया में अपना छाप छोड़ता रहा है, लेकिन आपके द्वारा भी एक चंपारण का अलग नाम हुआ था उस समय। तो अभी फ़िलहाल में अभी क्या चल रहा है, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या क्या? अभी बीपीएससी से शिक्षक हुए हैं, TRE 2 में। अच्छा। +2 में हुआ है। कौन से सब्जेक्ट के? साइकोलॉजी से। और सोशल वर्क करते हैं, पर्यावरण संरक्षण पे काम करते हैं। आप पेड़ पौधा बहुत सारा लगाते हैं, तो उसके पीछे क्या मतलब कोई लॉजिक है? क्या लॉजिक है? देखिए क्या होता है कि वेल नोन फिगर जब कोई काम करता है तो लोग उस पर बड़े ध्यान से देखते हैं। हम लोग खुद देखते हैं। तो वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करना। एक आदमी कितना लगाएगा? सही बात है। ना एनजीओ है, ना ही सोशल मतलब ना एनजीओ है, ना ये सरकार का किसी तरह का कोई सपोर्ट है, तो उसमें है सोशल मीडिया पे डालते हैं, लोगों का ध्यान है। 6 साल से ज़्यादा हो गया। इस साल जितनी गर्मी पड़ी है वो पिछले 6 साल में उतनी गर्मी नहीं पड़ी, तुलनात्मक रूप से धीरे धीरे बढ़ रही गर्मी। तो 6-7 साल पहले मुझे इस बात को हो गया था कि धीरे धीरे पर्यावरण संरक्षण पे लोग आएंगे। और अब खुशी की बात है कि आम आदमी भी इस समस्या को लेकर बहुत गंभीर हो गया है। अमाउंट लगता है उसका क्या सिस्टम है, मतलब खुद आप पे करते हैं? ज़्यादातर अपने पॉकेट से ही करते हैं। पॉकेट से करते हैं? हाँ, लेकिन समाज में भी मिलता रहता है, लेकिन किसी को प्रेशर नहीं देते। कुछ खास दोस्त हैं जिनसे कभी कभी घटता है तो उधार बाकी भी ले लिया करते हैं सोशल वर्क में, लेकिन फिर लौटा देते हैं। अच्छा। उसके बाद एक और चीज़ देखें हम कि आप गौरैया के लिए ये क्या बोलते हैं, घोंसला बनाते हैं। हाँ। तो उसका क्या माइंड में कैसे बात आया? पटना के एक व्यक्ति हैं, वो गौरैया संरक्षण पे काम करते हैं और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अच्छा। तो संजय कुमार नाम है उनका। तो वो मेरे फेसबुक मित्र हैं, तो मुझे लगा कि काम तो अच्छा है, इसको करना चाहिए। और धीरे धीरे 1-2 घोंसला बनाने लगे। जब उसमें गौरैया आने लगी तो बहुत अच्छा उत्साह बढ़ा। और अब नियमित रूप से 2-4 घोंसला लगाते हैं, धान की बाली लटकाते हैं और पानी रखते हैं, और मैक्सिमम जगह आ जा रही है गौरैया। अच्छा, एक और चीज़ कि जैसे मान लीजिए पर्यावरण के लिए इतना सारा काम आप कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आप एज ए टीचर अब एजुकेशन के लिए कुछ प्लान किए हैं कि एजुकेशन के लिए क्या किया जाए? नहीं, मैं अच्छा शिक्षक बनूं, अपने विषय का, अपने विद्यालय में अच्छा शिक्षक बनूं, यही मेरी बहुत बड़ी मतलब मेरा अपना कर्तव्य पूरा कर लूँ ईमानदारी से। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। अगर इसका किसी पे प्रभाव पड़े तो बहुत अच्छा है। मतलब व्यापक सुधार के लिए ना ही कोई आंदोलन करेंगे, ना ही किसी तरह का कोई बड़ी बात करेंगे। नहीं, अच्छा से पढ़ाएंगे, बच्चे संतुष्ट हो, हमारा यही रहता है। तो जैसे स्कूल में आप पढ़ाएंगे तो सिर्फ वहाँ पे लिमिटेड बच्चे ही आ पाएंगे। जैसे आप एक्टिव पर्सन हैं, तो इस हिसाब से तो आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में कोई है माइंड में बात की? जैसे नहीं, पर्यावरण कॉलेज जो भी मतलब नहीं, पर्यावरण संरक्षण पे काम करना है, आगे भी करना है।
और लोगों में एक अच्छा मैसेज गया है और इस जागरूकता की बड़ी ज़रूरत है अभी, और इसको हम आगे भी लगातार करते रहेंगे। अच्छा, अब एक थोड़ा सा दिलचस्प मैंने क्वेश्चन है ये, ऐसे सोशल मीडिया पे आप तो छाए हैं, मतलब फिर भी उसमें देखते हैं कुछ कुछ मोटिवेटर्स लोग हैं, कोई ऐसे बात लिखेगा सुशील कुमार हो गया बर्बाद, मतलब सुनकर हंसी भी लगता है, तो इसके पीछे का क्या राज है? मतलब कुछ भी मतलब अपने वीडियो चलाने के लिए लोग करता है या नहीं? क्या होता है कि सोशल मीडिया पे ना जिसका जितना वीडियो चलता है उसको उतना पैसा मिलता है, और एक और चीज़ है, नकारात्मक चीज़ें ना बड़ी जल्दी फैलती है। आप बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी की आलोचना कर दे, किसी के बारे में आप सब लिख दे, तो जो आपके व्यूवर्स है वो 10 गुना बढ़ जाएंगे। सही बात। लेकिन क्या है कि इमेज लेकिन आपकी अच्छी नहीं रहेगी, लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, मनोरंजन के लिए देखेंगे। तो विश्वास के लिए देखना, कम पैसा मिले लेकिन लोग आप पे विश्वास करें, इमेज अच्छा हो, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वैसे लोग जो होते हैं बहुत सीरियस लोग नहीं लेते हैं। मतलब वहीं हम देखते हैं कि मतलब सुशील जी हमारे चंपारण के हैं, पड़ोसी कह सकते हैं, तो हम लोग को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये सब जो मोटिवेटर लोग हैं, मतलब था कथित मोटिवेटर लोग, क्या हुआ तो ये हो गया, तो ऐसे हो गया, पैसा संभालने नहीं आया, तो मतलब कुछ भी। तो अच्छा, एक और चीज़ थोड़ा सा मायने में है कि जैसे 5 करोड़ रुपया मिला, जो भी है, जैसे जितना राशि मिला, लेकिन उतना राशि मिलने के बाद एक मतलब बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस ना करके, चाहे कुछ अपना अलग तरीके से ना जाकर, या पॉलिटिकल चीज़ों से ना जुड़कर आप एक नॉर्मल टीचर बीपीएससी के जो है उसको ज्वाइन किए, तो इसके पीछे क्या मतलब क्या रहा? स्वभाव मैटर करता है। जैसे किसी का स्वभाव है कि बहुत सारे लोग कहता है लोग पैसा मिल गया तो बदल गया, बदले नहीं हैं, उनका फैलाव हुआ, वो वैसे ही थे, कोई बदलता नहीं है। अब लोग गुस्सा दबा लेते हैं, मान लीजिए कोई साधारण आदमी बड़े आदमी के सामने गुस्सा नहीं दिखाएगा क्योंकि बड़ा आदमी है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो गुस्सा दिखाएगा क्योंकि उसके अंदर था। तो मेरे अंदर वो था ही नहीं कि हम पॉलिटिकली वैसे हों, बिजनेस वैसा करें। तो लोग अक्सर कहता है कि लोग बदल गया, लोग नहीं बदला, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो रहता है उसका वो विस्तार देता है। लोग ज़्यादा जानते हैं, कम लोग जानते हैं, या चुप रहता है, समझदार है कि बोलेंगे तो सामने वाला मेरी नौकरी जा सकती है, या हम पे आँख उसका टेढ़ा हो जाएगा तो फ्यूचर पे दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जो ही पावर में आएगा नहीं, वो तो वही है। इसीलिए तो वो हम नहीं थे, जैसे थे वैसे ही रह गए का मतलब है कि वो गुण मेरे में नहीं था, रहता तो वो दिखता, जिसमें रहेगा उसमें दिखेगा। अभी मतलब ऐसे भी एक बात हमेशा चर्चित है, और एक बड़ा अच्छा बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि सुशील कुमार बहुत सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं। तो इसके पीछे मतलब अपने आप को सेफ रखना या अपना स्वभाव, क्या? फिर वही बात होगा, स्वभाव। पढ़ा लिखा आदमी जो भी होगा ना, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, जो दुनिया को थोड़ा बहुत समझता होगा, वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दिखावा करेगा, क्योंकि उसकी जितनी ज़रूरत है। अब अच्छा कपड़ा पहनना है तो अच्छा कपड़ा पहनना है, लेकिन अब हम कंपनी का वही पहनेंगे तो वो अलग बात हो। दो चीज़ होती है, एक अंदर की और एक बाहर की होती है। तो जिसमें अंदर अपने विश्वास रहता है, अंदर की चीज़ें रहती हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा बाहर नहीं करता है। सही बात है। तो वही है, हम ये नहीं करें मेरे अंदर बहुत ये है, लेकिन एक रहता है कि क्या ज़रूरत है इसकी। संतुष्ट है तो संतुष्ट है। हाँ, सेटिस्फेक्शन दुनिया का सबसे बड़ी संपत्ति होती है। बहुत बड़ी बात है, सेटिस्फेक्शन दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तो अभी मतलब कि एक वृक्षारोपण प्रोग्राम है गौरैया वाले पर, मैंने पर्यावरण पे आप काम कर रहे हैं, तो इसके संदर्भ में कोई और भी जैसे एनजीओ चलाने का भी कोई आइडिया है? आगे हमको लग रहा है कि बड़े लेवल पे जब काम करने की इच्छा होगी तो एनजीओ चलाएंगे, लेकिन अभी नहीं चला रहे हैं क्योंकि अभी हमारा काम अपने से चल जा रहा है। एनजीओ का मतलब है ना कि पूरा सेटअप करना पड़ता है, बड़ा, चूँकि पैसा भी आता है, फिर उसको मैनेज करना, फिर काम करना, तो काम का प्रेशर हो जाता है। तो हम आदमी पौधा सुखाना शुरू कर देगा फ़ोटो खींच के। अभी क्या है कि पैसा पॉकेट से लगता है तो हिसाब से आदमी करता है कि पैसे पौधा सूख जाएगा तो अच्छा बात नहीं होगा तो आदमी चारे को लगाएगा, सोच समझ के लगाएगा। और उस समय तो खूब पैसा आएगा तो सोचेगा यार लगाओ ना यार, डालना है, रिपोर्ट देना है, जल्दी करो। तो पौधा सूखे कुछ भी हो, पैसा तो आ रहा है ना, तो फिर हम पौधों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आप मतलब कि इंटर में थे
या ग्रेजुएशन इंटर में थे हाँ। तो उस समय ही आपका माइंड था कि हम केबीसी में जाएंगे? शुरू हुआ था उसी साल, तो शुरू हुआ था। तो हमको लगा देख के, तो हमको लगा तो अच्छा चीज़ है, इसमें जाना चाहिए। तो अब अभी के जो छात्र हैं उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए, किस प्रकार, देखिए जरूरी नहीं कि केबीसी में जाएं वो, लेकिन अभी लाइफ को किस प्रकार सेटअप करें। बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, अब दिख रहे होंगे आप, क्योंकि एजुकेशन जुड़े हुए हैं, शिक्षक आप भी हैं, तो बच्चों को एक मैसेज दीजिए, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी, कि अपने आप को, अपने लाइफ को सेटअप करें, बढ़िया से जगह पे ले जाएं और लाइफ में आगे करें कुछ। उसके लिए थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनाना होगा, थोड़ा ध्यान करना होगा। ध्यान का मतलब कि अनुलोम विलोम नहीं, मतलब आंख बंद करके सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको चीज़ें कैसे ठीक करनी होगी। प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि पहले हम लोग जब पढ़ते थे और कंपटीशन में थे तो बहुत सारा वैकेंसी निकलता था और छात्र भी कम होते थे। कंपटीशन उस समय भी था, लेकिन आज छात्र ज़्यादा हैं, वैकेंसी कम है, संघर्ष ज़्यादा हो गया है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन भी बच्चों में होता है। तो अपना प्रयास करते रहें, और कहा जाता है मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, मूल्यांकन भी करते रहें अपना, और थोड़ा रील्स से दूरी बनाएं, हाँ रियल लाइफ में आए। क्योंकि होता क्या है कि रील्स इतना जल्दी बदलता है ना कि घंटों बीत जाता है, पता नहीं चलता है, और सूचनाएं जो होती है वही दिमाग में नहीं जाती है, दिमाग भी प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके हमारे व्यवहार में आ जाता है। तो जब हम रील्स देखते हैं तो हजारों किस्म की सूचनाएं आती हैं, कम टाइम में मल्टीपल इमोशंस आते हैं। हाँ, तो दिमाग ना वो फिर दिक्कत होने लगता है दिमाग को चीज़ों को ऐसे करने में, तो फिर वो दिक्कत वाली चीज़ है, उसमें कुछ समस्या है उसमें। अच्छा, एक वर्ड है सक्सेस, मतलब सफलता, तो लोग कहते हैं कि सफल हो जाओगे, सफल हो जाओगे, तो इस शब्द को आप किस एंगल से लेते हैं? क्या किसी की जॉब लग जाती तो सफल हो गया, या बहुत पैसा हो गया तो सफल हो गया, मतलब इसका क्या मतलब है आपके नज़रिया से? सफलता जो है ना, एक शब्द में परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये तुलनात्मक वर्ड है। हाँ, ये ऐसा नहीं है। किसी के लिए सफलता का कुछ मतलब है, किसी के लिए सफलता का कुछ मतलब है। एक शब्द नहीं है कि ये बन कीजिए, क्योंकि सब लोग वैसा नहीं ना है। आप कह दे कि IAS बन जाए तो सफल होगा, नहीं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना क्लर्क की तैयारी में बैंक में लगा हुआ है। हम मानते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसके पाँव में चप्पल नहीं हुआ, मैंने रह रहा था, अब उसको लगभग 10-15 हज़ार रुपये की इनकम हो रही है, तो सफल इंसान है अपने जगह पे। और वो कैसे महसूस कर रहा है, आप उसको नहीं देखिए, आप उसको मत देखिए, अपने दिमाग से, क्योंकि आपका दिमाग ना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका दिमाग कैसे बना? आपकी परवरिश से, आपकी शिक्षा से, आपके एनवायरनमेंट से बना है। उसका दिमाग कैसे बना है? उसकी परवरिश से, उसकी शिक्षा से, उसके एनवायरनमेंट से। आपका एनवायरनमेंट, उसका एनवायरनमेंट, जमीन आसमान का अंतर है। तो आप कैसे देख सकते हैं? अब जैसे आजकल बहुत सारा ज़माना है, क्या कहते हैं, दिल्ली बॉम्बे में पैसा कमा लीजिए, मर्सिडीज खरीद लीजिए, आप विदेश टूर पे जाते रहिए, तो वहाँ का पैमाना, दिल्ली का पैमाना अलग है, पटना का अलग है, मोतिहारी का अलग होगा, सुदूर गांव का अलग होगा। क्या तो अब बॉम्बे वाला हंसेगा किसी सुदूर गांव में कि अच्छा से नहीं रहता है, उसके लिए ज़मीन खरीदना सफलता हो गया। क्या वो सोचेगा कि हम मरने से पहले हमारे बच्चों को अच्छा करके दे के जाएँ ज़मीन। बॉम्बे वाला सोचे 2 फ्लैट दे दे, कोई उद्योग में कहीं कुछ फिक्स कर दे, ये वो, तो उसका अलग है, वो नहीं हंस सकता है ना। क्योंकि अब चिड़िया घोंसला बनाती है तो उसका मतलब थोड़े शेर भी घोंसला बनाएगा, या फिर जंगल में अन्य जानवर जो है, हिरन भी घोंसला नहीं बनाएगा ना, वो हिरन है, वो चिड़िया है। अब चिड़िया हंसे कि हिरन घोंसला नहीं बना रहा है, सबका अलग अलग पैमाना है ना। तो वो बात है, तो हमको इसको समझना चाहिए। आजकल यही होता है कि हमारे बारे में भी जो निकला गाली खबर या कुछ भी, तो वो अपने दिमाग से सोच रहे थे कि हम इसके जगह पे रहते तो 1 का 10 कर सकते थे, बेशक करते, बहुत लोग करते, हमको नहीं करना था, हम कुछ और थे, हम तो खुद के ही तलाश में पड़े हुए थे, हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या, क्योंकि हमको सोचने का मौका मिला। तो बहुत जब खुद को अंदर झांक लेना, देखना, समझना, तो थोड़ा बहुत समझे कि जीवन में कुछ समाज के लिए कर दीजिए, कुछ परिवार को समय दे दीजिए, थोड़ा बहुत कमा लीजिए, हो गया फर्स्ट क्लास जीवन। और क्या, बहुत लोग तो अचानक पैसा मिलता है तो थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, क्या मतलब ना। तो जब आप ये हम भाग्यशाली नहीं, इसमें हम विचलित नहीं हुए, ये ईश्वर की कृपा रही
क्योंकि हमको लगता हाँ है, मतलब ऐसा नहीं है, हाँ है, वैसा है। जैसे नहीं होता जैसे कुछ मिल गया तो क्या कर ले मतलब नहीं, अचानक। ये ईश्वर की कृपा रही, क्योंकि ये सही बात है, बहुत साधारण बात है ही नहीं। सबको बचाने नहीं आता है। कैश है आपके पास और आप सोच रहे हैं हाँ ठीक है, नहीं तो दिमाग दौड़ेगा ना, अरे क्या करे यार, क्या हम खाना खा के सोते थे, कहते थे हाँ चलो ठीक है देखा जाएगा। अच्छा, तो अभी आप मतलब उस समय जब विनर बने थे तो मैरिड थे? हाँ 5 महीना पहले शादी हुई थी। अच्छा, तो अभी तो बच्चे होंगे आपके? 2 बच्चियाँ हैं। 2 बच्चियाँ हैं, सिर्फ बच्चियाँ हैं। तो मतलब कि क्या मतलब उनके लिए कुछ ऐसे तो जो चाहेंगे वो होगा, लाइफ में करना चाहेंगे बच्चे करेंगे, लेकिन आपका कोई है कि मतलब कि चाहते हैं कि बच्चों को ऐसा डायरेक्शन देकर कुछ अपना कोई ड्रीम? नहीं, उनका एप्टीट्यूड जो होगा ना, किस क्लास में है तो? एक 6ठा में है, एक नर्सरी में है, तो वो उनका पर्सनल मामला होगा। हम खाली कोच करेंगे, गाइड करेंगे कि अभी हम समझ रहे हैं बच्चों को, प्रेशर नहीं दे रहे हैं, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे सपने को वो जिए। हाँ, हम नहीं बहुत बड़ी चाहेंगे। बात है। हम उन अवसरों को देखेंगे कि वो जहाँ फिट होते हैं, वो अपना उनका एप्टीट्यूड क्या है, उनकी रुचि क्या है, फिर उस हिसाब से कौन सा कैरियर है। 90% केस में क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो थोपते हैं कि नहीं तुमको यही बनना है। नहीं हम तो नहीं, क्यों थोपेंगे। बनेगा वो हमको तो अभी पहचानना है अपने बच्चों को कि भाई ये अभी तो मतलब उसका रुझान किधर होगा भविष्य का। तो फिर बुद्धि ना 2 प्रकार की होती है, एक सृजनात्मक बुद्धि होती है, एक जनरल बुद्धि होती है। तो जनरल बुद्धि अच्छा मतलब क्लर्क बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, उसका जो है चीज़ें फिक्स है, वो आप दे दो याद कर लेगा, मैथ दे दीजिए सब बना लेगा, कैसा भी। एक होता है क्रिएटिव। अब क्रिएटिव है और क्रिएटिव नया चीज़, उसी में नया चीज़ खोजने लगेगा, कुछ अलग करेगा। कवि हो गए, चित्रकार हो गए, बहुत सारा जो फिल्म हो गया, बहुत चीज़ होता है। तो होता क्या है, बहुत सारे क्रिएटिव लोग सेंसिटिव होते हैं, तो उनके माता पिता बिना कुछ सोचे उनको दिल्ली, बॉम्बे, कोटा सब भेजना शुरू कर देते हैं, ये देखे बिना कि वो हैं क्या वो ये वाले हैं कि उनको 2+2+4 करना है बस समझ लेने वाले, या फिर इनसे उसको नहीं समझ में आएगा, कुछ दूसरे ढंग से देखेगा उसको क्या। तो यही बात है, नहीं समझता है लोग। देखा कि पड़ोसी का बेटा चला गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, पैसा ही लगाया है, हम भी पैसा लगाएंगे। पैसा लगाता है लोग और फिर वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, क्योंकि गार्जियन नहीं ना चाहता है कि बच्चा ये हो, तो खूब संघर्ष करने लगता है। कैसे भी पैसा तो देखता है तो तनाव में आ जाता है कि मेरे गार्जियन मेरे लिए क्या कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। भाई तुम्हारी क्षमता नहीं है तो नहीं कर रहे, तुम अपने आप को दोषी काहे देते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ, यही तो है। तो मतलब आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, अपने लाइफ से बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से अपना करियर चला रहे हैं। ये सबके लिए सीख है कि विचलित नहीं होना है। तो लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, थोड़ा इस पेज को आप थोड़ा सा फॉलो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ लोगों में शेयर कीजिएगा। अच्छे विचार हैं, अच्छे लोग हैं ये। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।